महाभारत के युद्ध में विभिन्न प्रकार के महापुरुष लोग थे, जिनमें से कुछ लोग अपने धनुर्विद्या के कारण प्रसिद्ध थे, तो कुछ लोग अपने दानवीरता के कारण प्रसिद्ध थे, तो कुछ लोग सत्यवादी होने के कारण प्रसिद्ध थे, तो कुछ लोग प्रतिज्ञा लेने के कारण प्रसिद्ध थे। लेकिन फिर भी महाभारत का संपूर्ण युद्ध सिर्फ और सिर्फ दुष्ट दुर्योधन के इर्द गिर्द घूमता रहा। कुरुक्षेत्र के मैदान में लगभग 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध दुनिया के सबसे विनाशक रक्त रंजित युद्धों में से एक था। इस युद्ध में जितनी जानें गई थी और जितनी खून की धाराएं बहीं, इससे पहले कभी भी इतनी खून नहीं बही थी। और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक दुष्ट दुर्योधन के हठ के कारण हुआ। एक दुर्योधन का अहंकार पूरे कुरु वंश को ले डूबा। लेकिन युद्ध के दौरान एक ऐसा भी वक्त आया जब दुर्योधन का अपने विरोधी पांडवों के प्रति ममता जग गया और फिर दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगे। इसलिए इस पूरे घटना को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर भविष्य में ऐसे भी और सारे वीडियो चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। पिछले 7 दिनों में विशाल विराडिस, ख्यालमान राय और कैलाश चंद्र वर्मा ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ ऐसा कि जब महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करना असंभव सा लगने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य के वध करने के लिए एक प्रपंच रचा, जिसके तहत वासुदेव श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध करवा दिया और शंखनाद करके युधिष्ठिर से यह कहवा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध हुआ था, न कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा का। लेकिन द्रोणाचार्य श्री कृष्ण के इस प्रपंच को समझ नहीं पाए। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तब वो हतोत्साहित हो गए और वो अपने आप को नहीं संभाल पाए और उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्र का त्याग कर दिया, जिसके बाद अर्जुन ने एक ही बाण में द्रोणाचार्य का वध कर दिया। लेकिन जब ये घटना का खबर अश्वत्थामा को चला, तब वो बहुत क्रोधित हुआ। अश्वत्थामा ने इसका बदला लेने का ठान लिया। फिर उसने रात के अंधेरे में पांडवों के खेमे में घुसकर 5 पांडवों को मारने का योजना बनाया। अपनी योजना के अनुरूप जब रात हुआ, तब अश्वत्थामा पांडव के खेमे में घुस जाता है और पांडव के तंबू में जाकर के सो रहे 5 पांडव का वध कर देता है। और जब वध करके वो जाने लगता है, तब उसे संदेह होता है कि शायद ये 5 पांडव नहीं हैं, क्योंकि पांडवों में जो भीम थे उनका शरीर बहुत ही विशालकाय था, जो अलग से ही पता चलता था कि ये भीम है। फिर उसके बाद अश्वत्थामा उन 5 शव के पास जाते हैं और फिर उस मृत शरीर को देखते हैं। तब उनको पता चलता है कि ये 5 पांडव नहीं है, बल्कि पांडव के वो पुत्र हैं जो कम उम्र होने के कारण इस युद्ध का हिस्सा नहीं बने थे। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा के मन में किसी भी प्रकार का अपराध बोध नहीं हुआ। वो अपने चेहरे पे विजय भाव लेकर के अपने मित्र दुर्योधन के पास चल पड़े। और जब वो दुर्योधन के पास जाकर के इस पूरी घटना को बताते हैं, तब दुर्योधन अश्वत्थामा के इस घिनौने अपराध को सुनकर के हैरान हो जाते हैं। उसके बाद दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दुर्योधन का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है और उसने अश्वत्थामा को क्रोधित होकर के बोलते हैं कि तुम्हें ज्ञात भी है कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। इसके बाद दुर्योधन अश्वत्थामा से कहते हैं कि संसार में बालक का वध करने से नीचता भरा कोई कर्म नहीं हो सकता। फिर ये बालक तो किसी भी प्रकार से युद्ध का हिस्सा ही नहीं थे। तुमने कायरतापूर्ण कर्म किया है, तुम योद्धा के लायक नहीं हो। अब तुम्हें विनाश से कोई नहीं बचा सकता। और भी पता नहीं वो क्या क्या गुस्से में बोले जा रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कटु वचन दुर्योधन अश्वत्थामा को बोल रहे थे। साथ ही इतना कहकर दुर्योधन अपने आप को संभाल नहीं पाए और वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐसा पहली बार हुआ जब पापी दुष्ट दुर्योधन धर्म और न्याय की बात की थी। हालांकि इससे पहले भी दुर्योधन ने कम गलती नहीं की थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और ऐसे भी बहुत सारे वीडियोज के लिए मेरे चैनल विदुर जी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।